हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि झारखंड ब्लॉक लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे टोटल आई थिंक 70 पदों की भर्ती निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 बताई गई है। यहाँ पे देख लो कि अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई, जिसके क्वालिफिकेशन और सैलरी भी अलग अलग है। जहाँ पर 10वीं पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, एमबीए, मास्टर डिग्री, बहुत सारे पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ये आपका पूरी तरह से बोल सकते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी है। चाहे आप झारखंड के सिमडेगा से हो या कोई भी जिले से हो, रामगढ़, रांची से, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन रखी गई है, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल से बात करेंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे लगा दिया है। यहाँ पे देख लो, यदि हम इसके वैकेंसी, पदों की क्वालिफिकेशन और सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के बारे में बात करें, जहाँ पर एक पद निकाले गए। जो उम्मीदवार 12 पास है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है नर्सिंग में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर आपकी सैलरी 16,000 प्लस है। यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के लिए एक पद निकाले गए हैं। जो उम्मीदवार डिप्लोमा में लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज जैसे MS ऑफिस या इंटरनेट का 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 प्लस है। वहीं पर रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक पद निकाले गए। जो उम्मीदवार डिप्लोमा एक्सरे या रेडियोग्राफर में किया है और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का नॉलेज जैसे MS ऑफिस और इंटरनेट का है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पर उनकी सैलरी 16,000 रुपये होगी, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉक डाटा मैनेजर के बारे में बात करें तो जिन उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहे कोई भी सब्जेक्ट से किया है और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन पे डिप्लोमा किया है या पोस्ट एप्लीकेशन ग्रेजुएट का डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है, तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास MS ऑफिस और इंटरनेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश में, तो आप आवेदन कर सकते हो। जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यदि हम काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे देख लो, काउंसलिंग के लिए 3 पद निकाले गए हैं। जो उम्मीदवार, ठीक है, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री फूड में या फिर न्यूट्रिशन में किया है या होम साइंस में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ में इस फील्ड में उनका 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि हेल्थ सेक्टर या कंप्यूटर बेसिक स्किल से रिलेटेड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बट याद रखना, इस पोस्ट के लिए महिलाओं को पहले रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। साथ में इस पोस्ट के लिए आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता है, तभी आप इसके लिए आवेदन करना, और आपकी सैलरी 15,000 होगी, ठीक है। वहीं पर आयुष फार्मासिस्ट के बारे में बात करें, जहाँ पर एक पद है। यदि जो उम्मीदवार आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा किया है या फिर यूनानी फार्मेसी में डिप्लोमा किया है या होम्योपैथिक में डिप्लोमा किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर उनकी सैलरी 10,000 रुपये होगी, यहाँ पर देख लो। इसके अलावा डाटा मैनेजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख लो, जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री किया है कोई भी सब्जेक्ट से, ठीक है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन या पोस्ट एप्लीकेशन जो डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, और आपको MS ऑफिस और इंटरनेट यूजिंग या कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, तभी इसके लिए आवेदन करना। जहाँ पर आपकी सैलरी, यहाँ पे देख लो, डाटा मैनेजर के लिए 20,000 रुपये है, ठीक है। इसके यहाँ पे जान लो कि एक और काउंसलिंग का पोस्ट है, जी हाँ, जहाँ पे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का पोस्ट है, जहाँ पे 3 पद निकाले गए। जो उम्मीदवार मास्टर या ग्रेजुएशन की डिग्री फूड में या न्यूट्रिशन में या फिर होम साइंस में किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस, डाटा मैनेजमेंट स्किल्स आदि चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये भी पोस्ट फीमेल के लिए रेफरेंस में रखा गया है। यदि आपको हिंदी में लिखना, पढ़ना और बोलना आता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि 2 पद निकाले गए हैं फार्मासिस्ट के लिए, जहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन, जो उम्मीदवार फार्मा में डिप्लोमा किया है, ठीक है, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज जैसे MS ऑफिस और इंटरनेट का है, तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 रुपये होगी, ठीक है। यहाँ पर NM के लिए भी भर्ती निकाली गई, जहाँ पर 3 पद निकाले गए। जो उम्मीदवार 12वीं पास है, ठीक है, और साथ में NM का कोर्स किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर उनकी सैलरी 11,000 प्लस है। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि ओथेल्मिक असिस्टेंट के लिए भी पद निकाले गए। एक पद यहाँ पे देख लो कि जो उम्मीदवार डिप्लोमा में, जो उम्मीदवार थैलेमिक में डिप्लोमा किया है किसी इंस्टीट्यूट से, वो भी झारखंड स्टेट के अंदर आता है, तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा उनके पास माइक्रो ऑफिस और इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ पर उनकी सैलरी 12,000 रुपये है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा स्टाफ नर्स के बारे में बात करें, जहाँ पर 9 पद निकाले गए हैं। जो उम्मीदवार 12वीं पास है या फिर इंटर पास करने के बाद 3 साल का नर्स में कोर्स किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ पर उनकी सैलरी 16,000 रुपये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो।
इसके अलावा एक और पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कि स्टाफ नर्स, ये आपका SNCU के लिए था और ये स्टाफ नर्स NBSU के लिए, जहाँ पे एक पद निकाले गए। यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन है, सैलरी भी 16,000 प्लस है। यहाँ पे देख सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे लगा दिया है, वहाँ पे भी जाके आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, आइए हॉस्पिटल अटेंडेंस के बारे में बात करें, जहाँ पे 2 पद निकाले गए हैं। यदि आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में काम करने का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 10,000 रुपये होगी। ठीक है, इसके अलावा सैनिटरी अटेंडेंट के लिए भी 2 पद निकाले गए। जो उम्मीदवार 10वीं पास है, 12वीं पास है, 2 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी सैलरी 10,000 रुपये होगी। इसके अलावा रिहैबिलिटेशनल वर्कर के लिए भी पद निकाले गए, जहाँ पर 6 पद है। यहाँ पे देख लो, जो उम्मीदवार +2 के बाद 1 साल का या 6 महीने का, ठीक है, रिहैबिलिटेशनल वर्कर जैसे कि ASD या VI का कोर्स किया है, या फिर CBRW का कोर्स किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जहाँ पर आपकी सैलरी 16,000 प्लस है। वहीं पर केस रजिस्टर अटेंडेंट का बारे में बात करें तो 1 पद निकाले गए, जो उम्मीदवार +2 किया है और साथ में इस सेक्टर से रिलेटेड यानी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी सैलरी 10,000 रुपये है। वार्ड एल्डरली के लिए भी 1 पद निकाले गए, जो उम्मीदवार +2 है और साथ में हेल्थ केयर से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, जहाँ पर उनकी सैलरी 10,000 होगी। वहीं पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए भी 3 पद निकाले गए, जो उम्मीदवार ग्रेजुएट है, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ 6 महीने का और 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, जहाँ पर उनकी सैलरी 19,000 रुपये प्लस होगी। ठीक है, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के लिए भी 1 पद निकाले गए। यहाँ पर देख सकते हैं, जो उम्मीदवार +2 या डिप्लोमा किया है मेडिकल लेबोरेटरी में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 1 साल का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि आपके पास MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री है, या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 20,000 रुपये होगी। इसके लिए 1 पद निकाले गए। वहीं पर NM, यहाँ पे देख लो कि ANM NUHM के लिए 1 पद निकाले गए, जो उम्मीदवार +2 किया हुआ है, ठीक है, और 1 साल का या 6 महीने का NM का कोर्स किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, जहाँ पर आपकी सैलरी 11,000 रुपये होगी। वहीं पर यहाँ पे देख लो कि ANM जो RCH है, उसके लिए पद निकाले गए, जहाँ पर 24 पद हैं, यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, जहाँ पर आपकी सैलरी 11,000 प्लस होगी। टोटल इस वैकेंसी में 70 पद निकाले गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप खुद ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे लगा दिया है। और इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि न्यूनतम 21 वर्ष बताई गई है। वहीं पर अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 37 यहाँ पे देख सकते हो, और वहीं पर ST और SC के लिए 40 वर्ष। और यदि आप महिला हो, चाहे जनरल कैटेगरी से आते हो या OBC से आते हो, आपकी अधिकतम उम्र 38 ईयर्स है। बाकी डिटेल आप खुद देख सकते हो। इसके अलावा ये भी जान लो कि आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो आपके जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर रिटन एग्जाम होगा या टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखना कि आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 बताई गई है, ठीक है। आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। यहाँ पे देख लो कि आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, जो जनरल, OBC या EWS से आते हैं, उनको आवेदन शुल्क 400 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर ST और SC के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि आपको आवेदन शुल्क ड्राफ्ट मोड में देना पड़ेगा। यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पर इसके नाम पर आपको आवेदन शुल्क ड्राफ्ट मोड में देना पड़ेगा और अपनी ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये आवेदन पत्र है ना, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर इस जो एड्रेस है यहाँ पे देख सकते हो कि असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा, यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटिफिकेशन है वहाँ से डाउनलोड करके ले लो और भेज सकते हो, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इस टाइप से वीडियो लाते रहेंगे। चलो बाय, टेक केयर।